भारत के अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने हाल ही में अपने स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन का एक सफल परीक्षण किया है। यह इंजन भारत के गगनयान मिशन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, लेकिन यह सिर्फ अंतरिक्ष मिशन तक सीमित नहीं है। कई रक्षा विशेषज्ञ मान रहे हैं कि यह क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी भारतीय फाइटर जेट इंजनों के विकास में भी एक गेम चेंजर साबित हो सकती है। दरअसल भारत वर्तमान में अपने फाइटर जेट्स के लिए अमेरिका के G404 और G414 इंजनों पर निर्भर है। तेजस Mk1A, तेजस Mk2 और AMCA यानी एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के शुरुआती स्क्वाड्रन में इन्हीं इंजनों का इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन अमेरिका की ओर से डिलीवरी में देरी और हाई टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेकर अनिश्चितता के कारण भारत को अपना जेट इंजन डेवलप करने की जरूरत महसूस हो रही है। रूस ने भारत को अपने L-40 इंजन का ऑफर दिया है, जो सू-30 फाइटर जेट में इस्तेमाल होता है। यह इंजन भारत के लिए एक विकल्प हो सकता है, लेकिन दीर्घकालिक समाधान नहीं है। अगर भारत को अपनी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करना है, तो उसे स्वदेशी जेट इंजन विकसित करना ही होगा। सवाल यह है कि क्या इसरो की क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी जेट इंजन में काम आ सकती है? दरअसल इसरो ने अपने क्रायोजेनिक इंजन के जरिए बेहद कम तापमान पर तरल ईंधन जलाने की तकनीक विकसित कर ली है। हालांकि फाइटर जेट इंजन में इस्तेमाल होने वाली टेक्नोलॉजी इससे अलग होती है, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी ISRO से ली जा सकती है। क्रायोजेनिक इंजन में अत्यधिक ठंडे ईंधन का इस्तेमाल होता है, वहीं जेट इंजन में उच्च तापमान पर ईंधन जलता है। इसरो के पास उच्च तापमान सहन करने वाली धातु और मिश्र धातु विकसित करने का अनुभव है, जो जेट इंजनों में भी काम आ सकता है। फाइटर जेट इंजन में अत्यंत सटीकता से बनाए गए टरबाइन ब्लेड और कंप्रेसर की जरूरत होती है। इसरो की मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी भारत के जेट इंजन निर्माण में उपयोगी साबित हो सकती है। भारत ने इसरो के जरिए रॉकेट इंजन में आत्मनिर्भरता हासिल कर ली है। इसी तरह DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड भी इसरो की मदद से जेट इंजन डिजाइन और टेस्टिंग को तेज कर सकते हैं। भारत के पास क्या विकल्प है? दरअसल G404 और G414 इंजन भारत के तेजस और AMCA प्रोजेक्ट के लिए जरूरी है, लेकिन ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी को लेकर अमेरिका अब तक हिचकिचा रहा है। यह इंजन भारत के लिए एक ऑप्शन हो सकता है, लेकिन यह पूरी तरह से भारत की जरूरतों के मुताबिक डिजाइन नहीं किया गया है। भारत फ्रांस के सैफरन ग्रुप के साथ मिलकर एक स्वदेशी टर्बोफैन इंजन विकसित कर सकता है। इस दिशा में HAL और DRDO पहले से काम कर रहे हैं। भारत को अपने खुद के कैवरी इंजन प्रोजेक्ट को फिर से एक्टिव करना होगा। अगर इसरो, DRDO और HAL मिलकर काम करें, तो भारत अगले 10 वर्षों में पूरी तरह से स्वदेशी जेट इंजन बना सकता है। क्या भारत के लिए इसरो की मदद से जेट इंजन बनाना संभव है? बिल्कुल। अगर इसरो, HAL और DRDO मिलकर काम करें, तो भारत अपने पूरी तरह से स्वदेशी जेट इंजन का निर्माण कर सकता है। भारत ने पहले ही स्पेस और मिसाइल टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भरता हासिल कर ली है। अब सिर्फ एक बड़ा कदम उठाने की जरूरत है। इसरो के क्रायोजेनिक इंजन टेस्ट से भारत की मैन्युफैक्चरिंग और मेटालर्जी क्षमताएं साबित हो चुकी हैं। जेट इंजन और रॉकेट इंजन में काफी अंतर होता है, लेकिन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर संभव है। अमेरिका और रूस से इंजन खरीदने के बजाय भारत को स्वदेशी जेट इंजन डेवलप करने की दिशा में कदम उठाना चाहिए। अगर इसरो, DRDO और HAL मिलकर काम करें, तो अगले 10 वर्षों में भारत के पास अपना खुद का फाइटर जेट इंजन हो सकता है। क्या भारत को अपने जेट इंजन के लिए अमेरिका और रूस पर निर्भर रहना चाहिए, या फिर पूरी तरह से स्वदेशी इंजन बनाना चाहिए? हाँ या नहीं, कमेंट करके जरूर बताएं।